मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं। डॉक्टर साधना मित्तल मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। आप उस जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। देश की तन मन धन से करते हैं सेवा, पूरी उम्र गुजार दी अपनी देश की सेवा में। ऐसे हैं मोहिंदर सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अपने शहर में 14 वर्ष से विश्वसनीय ज्योतिष सेवा केंद्र श्री श्री कदम बाबा ज्योतिष सेवा केंद्र पंडित अमित कुमार। न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें। इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दूरियां बनाएं मगर दिल से दूर ना हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। अब बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट। आज भी मेरठ में 25 नए कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। आंकड़ा हुआ है 1063। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी पुलिस कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। डांस की महारथी बॉलीवुड की जान सरोज खान ने भी आज बॉलीवुड को कह दिया अलविदा। सभी ने आंख नम करते हुए उनको दी सच्ची श्रद्धांजलि। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नगर जनपद मेरठ जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी के नेतृत्व में आज दी गई बच्चा पार्क पर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही पुलिस प्रशासन की शहीद। राष्ट्रीय बेटी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने जवानों को दी सच्ची श्रद्धांजलि। बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज अपने कार्यालय पर पेट्रोल मंत्री को दी सच्ची श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि शायद हमारी श्रद्धांजलि से उनकी आत्मा जाग जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में हुए पुलिस कर्मियों को दी सच्ची श्रद्धांजलि। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। और सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के सनी ने दी सच्ची श्रद्धांजलि सरोज खान को। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से दिखाते हैं हम आपको, जिसके प्रायोजक है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना वायरस के पेशेंट, कभी कम तो कभी ज्यादा। ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं दे रहे हैं, मगर आज भी 25 कोरोना वायरस के पेशेंट मिले हैं। ये संख्या होती है 1063। अगर आप और हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो ये संख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो कृपया कर अपने घर से आवश्यकता हो तो निकलें, अगर आवश्यकता नहीं है तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलते समय आपको मास्क, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना अनिवार्य है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। समय समय पर आपको इसी तरह से जागरूक करती रहूँगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को दी सच्ची श्रद्धांजलि। आइए दिखाते हैं हम आपको उसी से जुड़ी खास खबर। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ ने उनको श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया। उन्होंने कहा कि सच्चे दिल से हम अपने पुलिस कर्मियों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे देश के वो जवान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। जल्द से जल्द कार्रवाई भी उन पर कड़ी की जाएगी जिन्होंने ऐसे हादसे को अंजाम दिया है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। डांस की महारथी सरोज खान। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं। सरोज खान ने देश व समाज में काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश का नाम रोशन हुआ है। आज बॉलीवुड को कह दिया उन्होंने अलविदा। एक से बढ़कर एक स्टार बॉलीवुड से अलविदा कहकर जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी लोग गमज़दा हैं और दे रहे हैं अपने माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि
सरोज खान को। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप के सनी मेरठ की शान, हमेशा एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट बुलाते हैं मेरठ में। आज उनको भी काफ़ी सदमा हुआ है सरोज खान के निधन पर। उन्होंने भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दी है सरोज खान को। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों फिर एक बहुत ही बुरी खबर, हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान जी आज हमारे बीच में नहीं रही। और आज सुबह ही सुबह मुझे इसकी जानकारी मिली मुंबई से कि उनकी डेथ हो गई है। और वो काफ़ी टाइम से बीमार भी चल रही थी। और 2015 में मैंने उन्हें अपने मेरठ शहर में डांस कंपटीशन में जज के लिए बुलाया था। डांस मम्मी डांस को जज करने के लिए वो आई थी यहाँ पर। तो बड़ी दुख की बात है और बड़ी प्रॉब्लम्स बॉलीवुड में चल रही हैं। अभी सुशांत सिंह जी की डेथ हुई और अब सरोज खान जी। तो दोस्तों दुआ कीजिए कि ये डेथ का सिलसिला रुक जाए और ये जो परेशानी चल रही है कोरोना नाम की बीमारी, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। धन्यवाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया नगर जनपद मेरठ जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी के नेतृत्व में आज बच्चा पार्क पर शहीदों को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि। जी हम आपको बताना चाहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 8 पुलिस कर्मियों को किया गया शहीद। उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी ने शहीदों को दी सच्ची श्रद्धांजलि और प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार कि सही मायनों में प्रशासन को अब जागने की ज़रूरत है। हमारे जवान क्या इसी तरह से शहीद होते रहेंगे? आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। कल कानपुर में जो घटना घटी है 8 पुलिसकर्मियों के साथ, हम आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सारे पदाधिकारी आज हम लोग यहाँ बच्चा पार्क मेरठ में उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ उन 8 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। और हम शासन से ये मांग करते हैं कि यहाँ पर जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। आम जनता की सुरक्षा की मुहैया कराई जाए और योगी सरकार में इस लचर कानून व्यवस्था पर एक बार नज़र डाली जाए, अन्यथा जीना दुभर हो जाएगा। जंगल राज वापस आ चुका है और हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम, वैसे तो आखिरी नागरिक तक सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन पुलिस कर्मियों की सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम पुलिस प्रशासन को और योगी सरकार को करना चाहिए। कानपुर में हुए बदमाशों के साथ मुठभेड़ में जो शहीद हुए हैं जवान, आइए हम आपको दिखाते हैं क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट ये कानपुर से हमारे पास आई है। किस तरह से पुलिस ने अपनी जान दे दी इस देश के लिए। आज पुलिस कर्मियों ने अपनी जान दे दी, उनके परिवारों में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और पुलिस कानपुर में हुई बदमाशों के साथ मुठभेड़ में सीओ और 8 पुलिस कर्मी के साथ गए थे जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। कानपुर से स्पेशल रिपोर्ट हमारे पास आई है। आप देख सकते हैं ये वो जवान है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। तो हम क्यों नहीं इनको सैल्यूट करें, क्यों नहीं हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। इन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान मिटा दी। अपने देश के लिए काफ़ी पुलिस कर्मियों को हॉस्पिटल लाया गया, मगर आते आते उन्होंने रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल की नगमा भी देती है इन जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि। पुलिस कर्मियों को हम करते हैं सैल्यूट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता कानपुर से शकील की स्पेशल रिपोर्ट हम चाहेंगे कि आप देखें और सही मायनों में आज देश के इन जवानों को करें सैल्यूट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आज अपने कार्यालय पर
पेट्रोल मंत्री को दी सच्ची श्रद्धांजलि। जी हाँ, उनका कहना ये था कि पेट्रोल मंत्री एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं और आए दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं मीडिया के सामने आकर पेट्रोल के बारे में कोई चर्चा करते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी ताकि अब वो होश में आ सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। सभी कार्यकर्ता इस श्रद्धांजलि में रहे मौजूद। आज शिवसेना जिला मेरठ इकाई ने हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको श्रद्धांजलि दी है। कारण कि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं और पेट्रोलियम मंत्री एक बार भी मीडिया के सामने अपना बयान तक देने नहीं आए हैं। जनता में त्राहिमाम मच रहा है और पेट्रोलियम मंत्री ऐसे हो रहे हैं जैसे कि पेट्रोलियम मंत्री कोई है नहीं, मर्द समान कोई पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया। जब वो मर्द समान अपने आप को समझ बैठे हैं तो आज शिवसेना ने भी उनको मर्द समझते हुए उनको श्रद्धांजलि दे दी है और उनके चित्र पर माला चढ़ाई है, पुष्प चढ़ाए हैं और उनको पूरी तरह से मृत मान लिया है। जो पेट्रोलियम मंत्री जनता के हितों को न समझता हो, जनता के हित में आवाज़ ना उठाता हो, जनता के हित को देखते हुए बयान देने तक को तैयार ना हो, ऐसा पेट्रोलियम मंत्री मृत मंत्री ही कहलाता है। इसीलिए शिव सैनिकों ने आज उनको श्रद्धांजलि दी है और ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश के में शिव सैनिकों ने हर जनपद में किए हैं। हर जनपद में शिव सैनिक उनको मृत मंत्री मानते हुए अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि स्थिति ये आ गई है कि आज पेट्रोल और डीजल दोनों एक समान हो गए और किसान जो पूरी तरह से डीजल पर निर्भर रहता है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को 2022 में दुगना कर देंगे, लेकिन स्थिति ये हो रही है कि डीजल के दाम बढ़ाकर किसान को लॉकडाउन के बाद एक बहुत बड़ी मार सरकार ने दे दी है। कैसे 2022 में किसान की आय को दुगना कर दिया जाएगा? आप तो किसान को मारने पर तुले हुए हैं। इसीलिए सरकार सीधे से सीधे जिस तरह से आपने लॉकडाउन के बाद डीजल को पेट्रोल के कीमत के बराबर ला दिया है और डीजल का सीधा सीधा असर किसान पर पड़ता है। किसान लॉकडाउन से पहले ही टूटा पड़ा था और आपने किसान को एक डीजल की कीमत बढ़ाकर दे दी, जिससे उसकी पूरी कमर टूट चुकी है। आप किस तरह से किसान की आय को दुगना करने की बात करते हैं कि 22 तक हम किसान की आय को दुगना कर देंगे। आप किसान की आय दुगना नहीं कर रहे, डीजल की आय आपने जरूर दुगनी कर दी और उससे बेटी रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से शहीदों को दी सच्ची श्रद्धांजलि। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं, कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को दी गई है सच्ची श्रद्धांजलि। सभी देशवासी चाहते हैं कि आज हमारे देश के इन जवानों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दें। आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी देशवासियों से और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उन गुनाहगारों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे इन जवानों की जान ले ली। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से नगमा जी, हम देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील करें कि उनके परिवार वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट गाजियाबाद से। मैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बेटी रक्षा दल से बड़े दुख का विषय है सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों सहित हमारे एक डीएसपी को शहीद कर दिया जाता है और दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेरठ जिले में एक बेटी और उसके बाप को सरफिरे के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें। बेटी रक्षा दल मंच के माध्यम से आपसे अपील की जाती है, जब हमारे डीएसपी स्तर के अधिकारी को गोली मारकर भून दिया जाता है और उनके साथ और 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया जाता है, तो देश में प्रदेश में हमारी बहन बेटियां घर से बाहर
कैसे जा पाएंगी? उनको कैसे गारंटी दी जाए कि आप घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित रहेंगी? दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी से अपील है, बेटी रक्षा दल मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि एक बिल पास किया जाए और उसमें एक महिला टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिससे कि हमारे देश और प्रदेश की बेटियां, मां बहन सब निडर होकर अपने कार्य को घर से बाहर जाकर अंजाम दे सकें और इस भय के माहौल से बाहर निकल सकें। बेटी रक्षा दल संस्था पूरे भारत में हर जिला ब्लॉक स्तर पर अपनी कमेटियां गठित करके बेटियों की रक्षा सुरक्षा गारंटी कानून पास कराने के लिए रात दिन एक करे हुए हैं और जहां भी बहन बेटियों को कोई परेशानी होती है, जिस स्तर से भी हो सकता है उनकी मदद करने का कार्य करती है। मैं सभी शहीदों को बेटी रक्षा दल परिवार की तरफ से सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और मेरठ न्यूज जनता की आवाज चैनल की डायरेक्टर नगमा जी के माध्यम से अपनी आवाज को अपने एक एक देशवासी तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ हमारे सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। बिल पास किया जाए, एक कानून बनाया जाए जिससे भय का माहौल खत्म हो। जय हिंद, जय भारत, जय बेटी रक्षा दल। उत्तर प्रदेश कानपुर जिले में बदमाशों द्वारा मारे गए 8 पुलिस कर्मियों को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि आज हम आपको बताना चाहते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बच्चा पार्क पर शहीदों को दी सच्ची श्रद्धांजलि और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन के घर वालों को काफ़ी बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। इस श्रद्धांजलि में सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। डॉक्टर साधना मित्तल मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर हाथ का धोते रहें। और नगमा जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। थोड़ा सा दिल से दूर ना हो, भले ही थोड़ी सी दूरियां हो, क्योंकि अगर हम सेफ हैं तभी हमारा समाज सेफ है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगली बार फिर आऊंगी किसी और का अनुभव लेकर। यदि आपके आसपास कोई भी प्रॉब्लम है या कोई समस्या ऐसी है जिससे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शक को दिया। थैंक यू। जैसे कि हम कहते हैं कि आवश्यकता हो तो बाहर निकले, आवश्यकता नहीं है तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। एक व्यक्ति आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो सिर्फ घर से एक ही शख्स निकले, बाकी सभी अन्य लोग अपने घरों में रहें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।